सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने भी भौतिक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। जिन पेंशनर धारकों ने भौतिक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, उनका एप्लीकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े पेंशनरों का हर वर्ष वार्षिक सत्यापन होता है। ये वार्षिक सत्यापन नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। 2 महीने वार्षिक सत्यापन चलता है, लेकिन कई पेंशनर इन 2 महीनों के अंदर सत्यापन नहीं करवाते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट की ओर से लगातार डेट भी बढ़ाई जाती है कि आप जनवरी में सत्यापन करवा ले। जनवरी में नहीं करते तो फरवरी में करवा लीजिए, फरवरी में नहीं करो तो यहाँ पर जो भी महीना मिले आपको उसमें करवा लीजिए। लेकिन कई पेंशनर ऐसे हैं जो अपना सत्यापन, दूसरा सत्यापन आ जाएगा उस तक भी नहीं करवाएंगे। जैसे नवंबर महीने के अंदर दोबारा से सत्यापन शुरू हो जाते हैं, तो नवंबर महीने तक जो पेंशन का सत्यापन नहीं करवाते हैं उनका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाता है। अब फिलहाल जो नया नियम आया है उसके तहत सीधा ही एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। सभी को पता है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका एप्लीकेशन रद्द हो जाता है, उसके बाद में पेमेंट भी रिटर्न लिया जाता है। कोई पेंशन उनकी मृत्यु के बाद आ जाती है तो यहाँ पर सेम किया जाता है, मतलब जो भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाता है। यदि आपके परिवार में भी ऐसा ही पेंशनर है जिन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, ई-केवाईसी नहीं करवाई, तो उनकी पेंशन या फिर एप्लीकेशन रद्द हो गया होगा। बहुत सारे पेंशनरों का एप्लीकेशन रद्द किया गया है, क्योंकि पेंशनरों को बहुत बार नोटिस दिए जाते हैं, बहुत बार कहा जाता है, ग्राम सेवक के द्वारा भी कहा जाता है, ग्राम सेवक भी कहते हैं पेंशनरों को कि आप अपना भौतिक सत्यापन करवा लीजिए, लेकिन पेंशनर भौतिक सत्यापन करवाते ही नहीं है। कुछ ऐसे पेंशनर होते हैं वो अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं और उस वजह से जो है उनका एप्लीकेशन रद्द हो जाता है। और यहाँ पर जो भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं, कई ऐसे पेंशनर है जो भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं। जैसे मान लो नवंबर और दिसंबर के अंदर वो भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगे, और जब आएगा मई या फिर जून जुलाई के अंदर जो है भौतिक सत्यापन करवाएंगे, और उस समय एक साथ ही पेंशन ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई सत्यापन इस नवंबर और दिसंबर में नहीं करवा पाता है तो वो बाद में भी सत्यापन करवा सकता है, लेकिन जून जुलाई के आसपास तब तक एप्लीकेशन रद्द नहीं किया जाता है। एप्लीकेशन जब दूसरा सत्यापन आ जाता है नज़दीक तो उस समय एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट इतना इजीली किसी का एप्लीकेशन रद्द नहीं करता है, तो यहाँ पर ग्राम सेवक के द्वारा बहुत बार बताया जाता है, तभी जो है एप्लीकेशन रद्द किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पेंशनर लेट सत्यापन करवाते हैं तो उसके बाद में भुगतान भी उनको जो है एक साथ मिलता है। जैसे मान लो कोई पेंशनर नवंबर दिसंबर के अंदर सत्यापन नहीं करवा पाता है तो वो जून जुलाई के अंदर यदि वो सत्यापन करवाता है तो जितनी पेंशन उसकी रुकी हुई होती है वो एक साथ ही उसके अकाउंट के अंदर भेज दी जाती है। इसकी वजह से जो सत्यापन करवा लेते हैं उनको पेंशन फिर नहीं मिलती है, लेट मिलती है। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि पेंशन लेट मिल रही है, जैसे जो टाइम पे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जैसे मान लो अब 3 महीनों की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, जुलाई, अगस्त और यहाँ पर जो सितंबर महीने की 3 पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। 2 पेंशन तो मिलनी ही चाहिए थी, सिर्फ सितंबर महीने की पेंडिंग चल सकती है, और सितंबर महीने की आपको अक्टूबर के अंदर मिल जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर सितंबर महीने की पेंशन है वो तो कहाँ 12वें महीने में जाके मिलेगी, लेकिन जो जुलाई महीने का पेमेंट है वो अक्टूबर में आपको मिल सकता है। तो लगभग अक्टूबर की 10 तारीख को आपको जो है यहाँ पर जुलाई महीने का पेमेंट मिलेगा। लेकिन जिन्होंने भी सत्यापन नहीं करवाया है, भौतिक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, तो उनका एप्लीकेशन रद्द कर दिया गया है। लेकिन एप्लीकेशन रद्द किया है तो सरकार उनको एक और मौका देगी, उसी एप्लीकेशन को आप रीओपन भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वापस पेंशन के लिए आवेदन करेंगे, उसी एप्लीकेशन को वापस आप रीओपन करवा सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से भी सत्यापन नहीं होता है। बायोमेट्रिक ये तो आप कारण कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर जिनका बायोमेट्रिक और आईरिस नहीं आता है वो पेंशनर दफ्तर में जाकर जो है अपना सत्यापन करवा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जिनका बायोमेट्रिक नहीं आया, आईरिस आया, उनका सत्यापन नहीं होता है, तो उनका भी सत्यापन फिजिकल रूप से हो जाता है। ऐसा कहना तो कतई गलत होगा। लेकिन अब भी आप एप्लीकेशन को वापस रीओपन करवा सकते हैं। जिनका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है वो एप्लीकेशन अपना रीओपन करवा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे मान लो वो तो पीपीयू हो गया, पीपीयू नंबर लेके जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के रूप में वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी।
यहाँ पर, क्योंकि वापस आप रीओपन करवा रहे हो तो कुछ तो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जो बुजुर्ग है यदि एप्लीकेशन रद्द हो गया है तो वहां पर आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड से ही उसको रीओपन करवाया जा सकता है। जिसकी उम्र 58 यहाँ पे 55 साल से ऊपर है उनका तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा ही मांगेगा। बाकी यहाँ पर जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं कराया और उनका एप्लीकेशन अभी रद्द नहीं हुआ है तो अभी ही सत्यापन कर लीजिए। बहुत आसान है सत्यापन करना, खुद भी सत्यापन कर सकते हैं या फिर ई मित्र कियोस्क के पास जाकर भी सत्यापन आप करवा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उसके अंदर आपको सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ पर सत्यापन करवा लीजिए और नवंबर दिसंबर महीने के अंदर वापस से सत्यापन स्टार्ट हो रहे हैं तो उस समय वीडियो आ जाएगी कि किस तरीके से आपको सत्यापन करना है, बिना ई मित्रा किस तरीके से सत्यापन करना है और ई मित्र थ्रू किस तरीके से सत्यापन करना है। उस वीडियो में आपको सब कुछ बता देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।